नमस्कार। आज मैं ये नेशनल पैनासोनिक रेडियो है 2 बैंड का मीडियम और शॉर्ट वेव का। इसका मॉडल नंबर है R218R। इस रेडियो को मैं इसका ट्यूनिंग को मैं चेक करूँगा। अगर ट्यूनिंग सही है तो वो भी देखूँगा, अगर नहीं है तो उसको कैसा सेट करना होगा वो भी हम करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये कुछ स्क्रू ड्राइवर जिससे मैं ट्यूनिंग को सेट कर सकता हूँ। और ये एक टाइनी एसे है। टाइनी एसे एक सिग्नल जनरेटर है और आपका ये भी है, आपका क्या बोलते हैं, जो वेब पैटर्न को देखने के लिए। तो इससे मैं सिग्नल जनरेट करूँगा और इसको रेडियो को ट्यून करूँगा। तो उसके बाद में देखिए, मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, मैं इस रेडियो को ओपन कर लिया। अब हमें चेक करना है कि ये इसका फ्रीक्वेंसी जो है, जो मीटर लिखा हुआ है वो सही जगह पे है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, पहले मैं मीडियम वेव में ले लेता हूँ, इसको मैं मीडियम वेव में कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एकदम 530 लिखा हुआ है तो एकदम नीचे चला जाता हूँ। तो 530 का नीचे मैं चला गया। अब मैं इस रेडियो को ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं इस सिग्नल जनरेटर को, टाइनी एसे को भी ऑन करता हूँ। आप देखिए, टाइनी एसे का मेनू आ गया। अब मैं मोड में क्लिक करता हूँ, स्विच टू लो आउट। अब लो आउट में जा कर के मुझे यहाँ पे 520 फ्रीक्वेंसी, जो मीडियम वेव का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको देखना है। तो वो किलो हर्ट्स में आएगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो है इसका IF को चेक करते हैं। तो इसको IF के लिए जो है, IF फ्रीक्वेंसी 455 किलो हर्ट्स है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने 455 किलो हर्ट्स यहाँ रख लिया और उसके बाद में यहाँ पे AM मॉड्यूलेशन में मैंने डाल दिया। मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है, मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है जिसमें मैंने AM कर दिया। अब बैक कर लिया। अब इसको मैं ऑन कर लिया। ऑन करते साथ देखिए इसमें ये साउंड आ गया। मैं यहाँ रख दिया इसको। अब मुझे देखना है कि इसका IF सही है या नहीं है। अब मुझे IF कैसे पता चलेगा? तो जनरली क्या होता है, देखिए, रेडियो का एक बेसिक है कि इसका आउटपुट कहाँ से हो रहा है। Sorry, इसका स्पीकर आउटपुट कहाँ से हो रहा है। तो ये दो दो ट्रांसफार्मर है, ये दोनों स्पीकर का आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो ये कैसे पता चला? ये ट्रांसफार्मर आपका ऑडियो सेक्शन में रहता है बहुत सारे टाइम, तो इसमें ऑडियो सेक्शन में ये ट्रांसफार्मर है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये IF होगा, ये IF होगा और इसके बाद में ये भी IF होगा। और इसमें देखिए 2 कॉइल है। तो ये मीडियम वेव का एंटेना कॉइल है, जो दूर में लपेटा रहता है वो जो है शॉर्ट वेव का एंटेना कॉइल होता है। और ये क्लोज लपेटा है तो ये मीडियम वेव का एंटेना कॉइल होगा। तो उसके बाद भी ये 3 IF चले जाता है तो बचता है 2। तो ये 2 में एक तो आपको मीडियम वेव का ऑसिलेशन होगा और एक शॉर्ट वेव का ऑसिलेशन होगा। तो ये हमें देखना होगा, जरा जरा इसको अगर हम मूव करेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का जो एंटीना कॉइल और ऑसिलेशन कॉइल दोनों के लिए ट्रिमर यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग ट्रिमर से भी एडजस्ट करेंगे, वो कैसा अब आप देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमें ये चेक करना है कि इसका जो बैंड है वो मीडियम वेव में रहे और इसका जो निडल है वो एकदम सा लोएस्ट पॉइंट पे रहे, यानी कि 520 या जो भी लास्ट में जो भी पॉइंट होगा उसके आगे में और निडल नहीं जाना चाहिए। उस पॉइंट में हमको लेके जाना है। लेके जाने के बाद में हमें, जैसा कि आपको बताया था, इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर में 455 किलो हर्ट्स मैंने रख लिया। मॉड्यूलेशन मैंने AM का सिलेक्ट कर लिया, तो AM का डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1000 किलो हर्ट्स और 30% है, AM 30% है। आउटपुट ऑन कर दिया मैंने।
आउटपुट मैंने ऑन कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको ये मीडियम वेव का कॉइल के बगल में इसको रख लिया। अब वॉल्यूम को ज़रा सा बढ़ा दिया। अब मैं धीरे धीरे आई एफ को ट्यून करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इसका मैक्सिमम साउंड आए। ये देखिए बढ़ रहा है, ये कम हो गया, ये बढ़ा, ये कम हो रहा है। तो आप इसको ज़रा सा दूर लेके जाएंगे, आप भी चेक करेंगे और एक बार इसको चेक कर लेते। तो अब देखिए 455 किलो हर्ट्स में ये ट्यून हो चुका है। और आपको ये अच्छा से देखना होगा कि ये जो साउंड है ये क्रैक ना करे, साउंड जो है बराबर रहे, तो आपको पता चल जाएगा ये ट्यून हो गया 455 किलो हर्ट्स में। तो नेक्स्ट हम इसको मीडियम वेव को ट्यून करेंगे। तो आपने देखा कि मीडियम वेव का जो ट्यून करना है उसके पहले हमें आई एफ का 455 किलो हर्ट्स ट्यून करना है, जो मैंने किया है। अब हमें मीडियम वेव को ट्यून करना है। तो मीडियम वेव को ट्यून करने के पहले आपको देखना है यहाँ पे, अगर आपके पास में डाटा शीट नहीं है तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट वाला जो लिखा हुआ है वो कितना, यहाँ पे 530 लिखा हुआ है और हाईएस्ट में लिखा हुआ है 1600। तो हम इसको ट्यून करेंगे 520 से लेकर के 1610 तक का। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एकदम 530 के एकदम लास्ट में ले जाएंगे, तो हम उसको 520 में सेट करेंगे। तो मैं इस सिग्नल जनरेटर को ऑन करता हूँ और इसमें जो है मैं 520 कर लेता हूँ। 520 किलो हर्ट्स मैं कर दिया, 520 किलो हर्ट्स। और उसके बाद मैं जो है इसका मॉड्यूलेशन जो है एएम में कर रहा हूँ। तो मैं मॉड्यूलेशन एएम में कर रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं आउटपुट को ऑन कर रहा हूँ। तो 3 मैंने कर दिया। अब जो है 520 किलो हर्ट्स का ये साउंड छोड़ रहा है। आप देखिए 520 मैं एकदम नीचे ले गया लेकिन 520 नहीं आ रहा है। तो हमें इसका ऑसिलेटर कॉइल है, ऑसिलेटर कॉइल देखिए, ये ऑसिलेशन ये एंटीना कॉइल है मीडियम वेव का और ये एंटीना कॉइल है शॉर्ट वेव का। ये कैसा पता चलेगा, अगर दोनों फेराइट रॉड के ऊपर में है तो जिसमें जो है दूर दूर लपेटा रहेगा, टर्न्स रहेगा, ये जो है शॉर्ट वेव का होगा। और जो ये इसका मैंने थोड़ा सा ये डैमेज था तो मैंने इसको ऊपर में टेप लपेट दिया, तो ये क्लोज था। तो ये जो है मीडियम वेव का। जनरली मीडियम वेव का आजू बाजू में उसका ऑसिलेटर कॉइल भी रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट एक थंब रूल है। तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है। तो हमें उसको कैसे पता करेंगे, मैं इसको कैसे पता करूँगा देखिए। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अब इसका आजू बाजू में मैं टच करता हूँ। अब देखिए इसमें करता हूँ, इसमें मुझे ज़रा सा साउंड का डिफरेंस पता चल रहा है इसमें और इसमें में। और इससे ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप इसे ज़रा सा रोटेट करके देख सकते हैं।
ये देखिए ये रोटेट करने से चेंज हो रहा है। तो ये ऑसिलेशन कॉइल है। आपको एक ही बार में ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, धीरे धीरे रोटेट करना है। तो अब हमें देखना है कि ये 520 यहाँ पे कहीं आ रहा है या नहीं। तो मैं चेक करता हूँ पहले। ये देखिए ये 520 करीब 600 की तरफ आ रहा है। तो इसके मतलब ये 520 जो है ये 600 से लेकर के 530 तक का शिफ्ट करना है। यानी कि इसका जो अ, यानी कि इसका जो आपका पॉइंटर है, जो हमारा डायल है, वो डायल जो है सही जगह पे नहीं आता है। उसके मतलब अगर कोई मान लीजिएगा कि कोई अगर 684 किलो हर्ट्ज में कोई स्टेशन है, तो वो आपको करीब 700 या के आसपास में पकड़ेगा, 750 या 800 के आसपास पकड़ेगा। तो उसको हम ठीक करने के लिए इस तरह फर्स्ट जो है डायल को सेट करना है। तो मैं अब 520 में उसको ले जाऊंगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन तरफ जा रहा है, कौन तरफ रोटेट करने से कौन तरफ जा रहा है। तो मैं जरा से रोटेट करता हूँ अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज करके मैं देखता हूँ कि ये कौन तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज किया तो ये और जो है 700 की तरफ आ रहा है। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब ये पता चल गया तो मैं सीधा जो है उसको ले जाऊंगा 520 के पास। अब एकदम नीचे चला गया, मैं एकदम फुल उस तरफ और जाएगा नहीं। तो 520 ले गया और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज रखूंगा एंटेना कॉइल का। और मैं इसको अब जो है एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता हूँ। धीरे धीरे टर्न करना है। देखिए मैं फुल एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक आया नहीं। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ आया। मैं इसको जरा करीब ले जा रहा हूँ। तो नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी और अंदर चला गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही चला गया, मुझे पता नहीं चला। तो मैं दोबारा इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, थोड़ा और क्लोज रख लिया इसको। तो मैं एकदम से इसको पहले 520 की तरफ ले जाता हूँ। 520 में चला गया। अब मैं इसको और एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए अभी जरा सा आ रहा है। एक्चुअली बहुत गेन कम है यहाँ पे, तो बहुत क्लोज रखने पे ही आ रहा है। इसको मैं बाद में ठीक करता हूँ। बस इतना पता चल गया कि हाँ आ रहा है। अब देखता हूँ कि 1600 की तरफ में क्या हो रहा है। तो 1610 मुझे सिलेक्ट करना है वहाँ पे। तो मैं 1610 कर रहा हूँ। फ्रिक्वेंसी में 161610 किलो हर्ट्स में कर दिया। तो ये आ गया 1.610 मेगा हर्ट्स, मैंने 1610 किलो हर्ट्स। अब जो है इसको रखता हूँ और ये डायल को मैं पूरा रोटेट करता हूँ 1600 की तरफ।
तो देखिए 1610 में उससे थोड़ा सा पहले वो पिक में आ रहा है, तो 1610 में हमें इसको ले आना है। तो उसके लिए हमें इसका ऑसिलेटर कॉइल, ऑसिलेटर का ट्रिमर को सेट करना है। तो ये ऑसिलेटर ट्रिमर है, ये ऑसिलेटर ट्रिमर, इसका मैं सेट करूंगा। अब इसको देखना होगा ऑसिलेटर ट्रिमर यही है कि नहीं। हाँ यही है, या ये भी तो नहीं है, देख लेते, थोड़ा सा मूव करके देखने से पता चल जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये फिर वापस कर लेते। हाँ ये है। तो ये है एंटीना के लिए, ये है ऑसिलेटर के लिए। ये देखिए पूरा ही हट रहा है, ये अगर पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो ये मान लीजिए ये ऑसिलेटर है। और इसमें देखिए साउंड अप डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जगह से नहीं हिल रहा है। तब तो ये एंटीना का है। तो इसको मैं बताऊंगा क्या करना है। तो ये मैं पहले, ये ऑसिलेटर हो गया 1610 में। तो हमें अभी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है अगेन। सेम प्रोसीजर 520 को मैं दोबारा देखता हूँ, किलो हर्ट्स मैं ले गया 520 में, और डायल को मैं ले जाएगा वहीं पे 520 में। 520 में मैं ले जा रहा हूँ। देखिए बहुत लाइट आ रहा है, तो मैं ज़रा सा फाइन एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं हट गया। तो यहाँ पे आ रहा है, अब ये हो गया। अब 1600 को दोबारा देखते हैं। तो 1610 किलो हर्ट्स को दोबारा मैं करता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको डायल को ले जाता हूँ। ये आ गया, ये देखिए आ रहा है। और एक बार थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये ऑसिलेटर हो गया, मतलब आपका टोटल स्केल जो है सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ फ्रीक्वेंसी लोअर से थोड़ा सा ऊपर, या और हाई से थोड़ा सा नीचे, दो फ्रीक्वेंसी हमें सिलेक्ट करना है। तो जनरली जो अगर सर्विस मैनुअल रहेगा आपके पास में, तो उसमें मेंशन किया रहेगा। अगर नहीं है तो आप एक अंदाजा में ले लीजिए, जैसा लगभग अगर वहाँ पे 530 है तो आप 630 या 650 के आसपास में आप ले लीजिए। तो मैं 650 ले रहा हूँ। तो मैं इसे 650 किलो हर्ट्स में ले रहा हूँ। बाकी सब सेम रहेगा पैरामीटर्स। एएम मॉड्यूलेशन है, आउटपुट लो आउटपुट में है। लो आउटपुट का मतलब इसका रेंज है, यहाँ पे अनुसे बहुत ही हाई है, वो यूएचएफ बैंड में चला जाएगा। ये एफएम तक के लिए यहाँ पे चल जाएगा, वीएचएफ के लिए यहाँ तक चल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं अब और यहाँ पे ये इस ऑसिलेटर कॉयल को और इस ऑसिलेटर ट्रिमर को अब छेड़ेंगे नहीं। अब ये सेट हो गया, स्केल सेट हो गया हमारा। अब हमें एंटेना से उसको उसको जो है गेन को बढ़ाना है। अब हम कर दिए। अब मैं जो है यहाँ पर रख लिया उसको, और मैं ट्यून करता हूँ जहाँ पे 650 ट्यून हो जाता है। वो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट डायल से चेक करना है कहाँ पे होता है। तो ये हो गया
650 का ट्यूनिंग। अब इसको जरा सा इससे दूर रखिए, कॉयल से जरा सा दूर रखिए। अब हमें इस जो एंटीना कॉयल को मूव करना होगा, वो मूव करते हैं हम। तो अब जो है मैं कॉयल को शिफ्ट कर लिया करके 650 किलो हर्ट्ज में, जहाँ पे मैक्सिमम साउंड आ रहा है उसको मैं लॉक कर दिया, ये फाइनल कर दिया। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट हायर साइड का फ्रीक्वेंसी है 1500। तो मैं 1500 को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1500 किलो हर्ट्ज मैं सिलेक्ट कर लिया। बाकी पैरामीटर सेम रहेगा, मॉड्यूलेशन एम और फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी आउट जैसा है। अब इसे भी मुझे वहाँ ले जाना है, उस फ्रीक्वेंसी में मुझे कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट मैं डायल को वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पे साउंड आ रहा है। तो ये हो गया 1500 किलो हर्ट्ज। अब ये 1500 किलो हर्ट्ज को हमें फाइन ट्यून करना है, ताकि ये अपर साइड का भी फ्रीक्वेंसी जो है सेम लोअर साइड फ्रीक्वेंसी के जैसा जोर से बजे। तो उसके लिए मैं इस ट्रिमर से कंट्रोल करूंगा, जो मीडियम वेव का ट्रिमर है और एंटीना कॉइल का ट्रिमर है, मैं उससे करता हूँ। ये कम हो गया, ये और कम हो गया। तो ये ऑप्टिमम पोजीशन में मुझे रखना है। तो मैं ऑप्टिमम पोजीशन में रखा, तो ये जो है अब जो है मीडियम वेव फुल क्लियर हो गया। आप चाहे तो इस प्रोसीजर को और एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। अब मैं सेम प्रोसीजर से शॉर्ट वेव का भी करूंगा। तो शॉर्ट वेव का मुझे यहाँ पे देखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट वेव में चेंज कर दिया, और उसके बाद में ये जो लास्ट वाला जो है वो 5 मेगा हर्ट्स है, तो उससे थोड़ा और नीचे जाएगा। तो वहाँ पे मैंने 4.7 मेगा हर्ट्स तक ले लिया। तो मैंने एकदम 4 मेगा हर्ट्स लास्ट पॉइंट में ले गया। अब उसे मैं चेक करना है, तो और इसमें भी मैं 4 मेगा हर्ट्स सिलेक्ट कर लिया और इसका वॉल्यूम मैंने बढ़ा लिया। अब देखिए 4 मेगा हर्ट्स में ये आवाज़ नहीं कर रहा है। तो हमें जो है इसका सेम जैसे मीडियम वेव में किया था उसी तरह ऑसिलेटर कॉइल से 4.7 मेगाहर्ट्ज में ट्यून करना है। तो ये जो है शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल है, क्योंकि ये मीडियम वेव का है तो ये शॉर्ट वेव का होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्लॉकवाइज में देखते हैं। मैं दूसरा स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। क्योंकि ये मेटल स्क्रू ड्राइवर है, तो जब मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ तो ये भी एक कोर का जैसा एक्ट करता है, जिस वजह से जो है मैं हटा लेता हूँ तो वो चेंज हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा जो है आगे पीछे एडजस्टमेंट करके उसको सेट करना है। अब देखिए सेट हो गया, तो 4.7 सेट हो गया। अब देखते हैं हायर साइड में स्केल क्या है। तो हायर साइड में यहाँ पे 18 मेगाहर्ट्ज है। तो देखता हूँ कि 18 से आगे निकलता है या 18 तक ही रुकता है।
तो ये लगभग 18, तो 18.1 ले लेता हूँ। तो मैं इसको 18.1 मेगाहर्ट्ज़ ले लेता हूँ। तो इसमें मैं 18.1 मेगाहर्ट्ज़ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे है, मेगाहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर लिया, बाकी पैरामीटर सेम रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक एंटेना कॉइल होगा, एक ऑसिलेटर कॉइल होगा, तो एक एंटेना ट्रिमर होगा, एक ऑसिलेटर ट्रिमर होगा। तो हमें ऑसिलेटर ट्रिमर, क्योंकि ये ऑसिलेटर ट्रिमर है तो इसी के बगल में ये ऑसिलेटर ट्रिमर होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ। जी हाँ, ये आ गया 18.1। तो सेम प्रोसीजर को आप और एक बार रिपीट करिए, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी हो जाएगा। तो मैंने प्रोसीजर को रिपीट करके एक बार देख लिया तो कोई चेंजेस नहीं आया था। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इसलिए मैं इसको दोबारा दिखाया नहीं। तो उसके बाद में मैं अब जो है इसका एंटेना कॉइल को सेट करूंगा, जैसा वीडियो में मैं किया था। तो मैं क्या करूंगा, 4.7 के बाद में मैं एक फ्रिक्वेंसी ले लेता हूँ लोअर साइड में, मैं 6 मेगाहर्ट्ज ले लेता हूँ। अब 6 मेगाहर्ट्ज ले लिया। अब मैं 6 मेगाहर्ट्ज में डायल को ले आता हूँ, जस्ट ट्यूनिंग कर करके। ये आ गया। अब हमें एंटेना कॉइल को चेक करना है, एंटेना कॉइल सही है या नहीं है। तो मैं एंटेना कॉइल को मूव कर रहा हूँ। एंटेना कॉइल, ये देखिए, तो एंटेना कॉइल, ये देखिए यहाँ पे एंटेना कॉइल सही आ रहा है, लेकिन ये जो वापस जा रहा है। तो हमें इसको यहाँ पे लॉक करना है। तो हम इसे, ये इसका वैक्स है, इसको थोड़ा सा यहाँ खींच लूँगा, खींच के मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। तो ये लॉक हो गया 6 मेगाहर्ट्ज में। अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 18 था, तो मैं एक अपर साइड में एक फ्रिक्वेंसी देख लेता हूँ। ये 18 है, तो मैं एक 15 में ले लेता हूँ। तो 15 में मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट कर लेता हूँ। 15 मेगाहर्ट्ज मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं डायल को वहाँ पे घुमा के ले आता हूँ। अब देखिए 15 में आ गया। अब हमें 15 के लिए ट्रिमर को एडजस्ट करना होगा, ताकि 15 में हमें एंटेना कॉइल का जो ट्रिमर एडजस्टमेंट हो जाए। देखिए कम हो रहा है। तो यही है उसका मैक्सिमम पोजीशन। और इसको अगर आप थोड़ा दूर ले जाएंगे तब पता चल जाएगा अच्छा से। ये कम हो रहा है। तो ये पोजीशन है इसका सही पोजीशन। तो अब ये रेडियो जो है फुल ट्यून हो चुका है। तो यही है ट्यूनिंग का प्रोसीजर, जो मैं एक सिग्नल जनरेटर से किया हूँ। इसको आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में इतना एक्यूरेसी नहीं होगा।
तो सिग्नल जनरेटर अगर आपके पास है तो आप अच्छे से एकदम से जैसे कंपनी ट्यून करते हैं उस तरह से आप ट्यून कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।